खरी खरी में आज हमारे साथ मौजूद हैं शहनवाज हुसैन, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का वो मुस्लिम चेहरा जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी को सेक्युलर होने का एक क्रेडेंशियल भी देता है। शहनवाज जी, बहुत स्वागत है खरी खरी में आपका। नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। पहले तो बड़ा सस्पेंस रहा, अब घोषित हो गए हैं। एक मुस्लिम नेता के तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी में अपनी जगह बना रहा है, क्या आज आप अपने आप को उतना ही रेलेवेंट मानते हैं, उतना ही रेलेवेंट पाते हैं जितना पहले थे? मैं अपने आप को ज्यादा रेलेवेंट मानता हूं। मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि देखिए इस मुल्क में आजादी के बाद एक दौर चला, इस मुल्क का बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर। जो लोग इस मुल्क से लगाव नहीं था वो पाकिस्तान चले गए, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए उन्होंने इसको मादरे वतन माना। लेकिन वो कांग्रेस ये एहसान जताती रही कि तुम हमारे रहमो करम पर रह गए, उनके लिए कोई काम नहीं हुआ। और उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत दिन तक कांग्रेस का इख्तिदार रहा। और जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जो कांग्रेस ने बनाई और कांग्रेस के लिए आईना साबित हुई कि मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, दलित से भी पीछे है। क्यों है? क्योंकि मुसलमानों के लिए डेवलपमेंट कभी एजेंडा नहीं बना। मुसलमानों के लिए मंदिर मस्जिद एजेंडा बना, कॉमनल राइट की बात शुरू हुई और मुसलमानों के लिए इमोशनल इशू पर मुसलमानों की राजनीति होने लगी। और जो खुदा से डरने वाली कौम है, जो सच्चा मुसलमान है, उसको पहली तालीम दी जाती है कि तुम खुदा से डरो। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने खुदा से डरने वाली कौम को बीजेपी और आरएसएस से डराने का काम किया। तो इस मुल्क में जब बंटवारा हो गया तो हम डर कर क्यों रहें? ये हमारा मुल्क है। यहां पर भारत के संविधान ने जितना हक अजय कुमार को दिया है उतना हक शहनवाज हुसैन को दिया है। तो हमें हक चाहिए और हमें बराबरी चाहिए। तो हमें हक चाहिए, बराबरी चाहिए, तो हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो, हमें नौकरी मिलनी चाहिए, हमें बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए। और इस मुल्क में कई जगह जहां सरकारें नहीं हैं वहां बराबरी मिली है। फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट से लोग आगे गए, क्रिकेट में, हॉकी में टैलेंट से आगे गए, बिजनेस व्यापार में अजीम प्रेम जी पैदा हुए। लेकिन गवर्नमेंट के सेक्टर में जो सेक्युलर अपने आप को कहते हैं उनके हुकूमत में मुसलमान आज कहां है? लेकिन आपकी हुकूमत में भी कहां रहे? एनडीए शासनकाल के दौरान जहां आप खुद केंद्रीय मंत्री रहे, उस समय भी बहुत बेहतरी तो नहीं हुई? ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया जिसका आज हम परिणाम स्वरूप देख रहे हैं? वही एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि कई बार ये लगता है कि अगर हिंदुस्तान का मुसलमान पिछड़ा है, गरीब है, बेरोजगार है, तो क्या बीजेपी की वजह से? भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई और जब हम हुकूमत में आए तो बहुत बड़ी तादाद में हमें कोई वोट नहीं मिलता रहा। कई बार लोग कहते हैं कि बीजेपी को इतना वोट मिलता था, ये नेता आ गए तो कम मिलेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी जब हुकूमत में आई तो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने मसावत के साथ काम किया। हम चाहते तो कांग्रेस की तरह माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनाते, माइनॉरिटी एजुकेशन की बात अलग से करते, लेकिन वाजपेयी जी ने क्या किया? सर्व शिक्षा अभियान। इस देश के हर बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए। तो उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बच्चों को हुआ। हमने कहा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो 1000 की आबादी होगी उसको रोड से जोड़ेंगे। हम उसमें 15% अलग से बना देते माइनॉरिटी के लिए कांग्रेस की तरह, और कहते मुस्लिम सड़क जोड़ो योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो मुस्लिम बस्ती थी वो बड़ी आबादी, क्योंकि जो माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है इकट्ठे रहने की, तो सबसे ज्यादा रोड सड़क वहां बना। हमारे यहाँ हमने उस वक्त अपने तौर पे जो एजुकेशन में और चीजों में अच्छा काम किया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप मुसलमानों का खास तौर पे ध्यान मत रखिए, आप मुसलमानों को हिंदुस्तानी की तरह ध्यान रखिए। लेकिन खास तौर पर ध्यान तो न तो एनडीए रख पाया और न ही कांग्रेस रख पाया। तो मुसलमानों की राजनीति, जो कि दरअसल आज हमारे देश में बहुत बड़ी राजनीति का एक हथियार बन गया है और मुसलमानों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तो एक तरह से देखा है तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। इसमें क्या फर्क है? नहीं, हमने हथियार की तरह नहीं किया। हम जिस पार्टी में काम करते हैं वहां एकात्म मानव दर्शन का एक सिद्धांत है कि मानव को एक नजर से देखना, ये बेस है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सिद्धांत है। हमारे बारे में जो हमारी अच्छी बातें हैं, शहनवाज हुसैन कैसा है इसका प्रचार जितना मैं जानता हूं उससे ज्यादा मेरे विरोधी दूसरी प्रचार कर रहे हैं कि ऐसा है, बीजेपी ऐसी है, बीजेपी ऐसी है। बीजेपी के बारे में जो प्रचार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में दुष्प्रचार बहुत हो गया। भारतीय जनता पार्टी जब हुकूमत में आई, चाहे हम स्टेट में भी आए, तो हमारे राज्य में कहीं पर दंगे नहीं हुए, फसाद नहीं हुए, हमने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। तो बाद में लोग कहने लगे साहब दंगा वाले ही आगे तो फसाद कैसे होगा? तो ये बात तो शहनवाज जी मानी जाती है कि अगर क्लासरूम में डिसिप्लिन रखना है तो सबसे बदमाश बच्चे को मॉनिटर बना दो। तो इसलिए वही देखिए,
जितने तर्क हो सकते हैं बीजेपी को बदनाम करने के, वो सारे तर्क हमारे विरोधियों ने इस्तेमाल किया। मुसलमानों को ये कहते रहे कि बीजेपी की वजह से तुम्हारी ये हालत है। हम मुसलमानों के बीच में एजेंडा बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी कोई तुष्टीकरण नहीं करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो नाइंसाफी हुई है मुसलमानों के साथ 50-60 साल में, उसको हम इंसाफ में बदलेंगे। लेकिन ऐसा कहां होता दिख रहा है शहनवाज जी? ये होता है भारतीय जनता पार्टी में ही देखिए, आप, उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि दरअसल लोकसभा में नहीं चुनकर आए हैं, राज्यसभा में एकमात्र लोकसभा सांसद मुस्लिम शहनवाज हुसैन, कोई और क्यों नहीं? अच्छा देखिए, मैं अकेले भारी पड़ता हूं कि नहीं कांग्रेस के और सांसदों? ये बात आप मानेंगे कि नहीं? ये बात आप मानेंगे कि तारीफ नहीं कर रहा हूं गुजरात में, लेकिन मैं आपसे गुजरात में एक भी मुस्लिम विधायक नहीं। देखिए, मैं क्या ये मानेंगे? मैं न्यूज नेशन पर आज ईमानदारी से कबूल करता हूं जी कि बहुत बड़ी तादाद में हम टिकट नहीं दे पाए। मैं सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर हूं। पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद वो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है और उसमें मैं चौथी बार मेंबर हूं। हमारी पार्टी जब टिकट बांटती है तो कभी ये नहीं देखती कि हम इस जात को देना। हमारा पैमाना होता है जीतना। अब दिल्ली में चुनाव है, हमारा पैमाना है जीतना जी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में अक़लियत के लोग पहले नहीं आए। हम कैसे कह दें कि हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में लोग थे? इतनी गलत फहमी की दीवार खड़ी थी कि बहुत कम लोग आए। हमारे जैसे नौजवान जब आए हैं तो बड़ी तादाद में आज लोग जुड़ गए हैं, लेकिन जीतने वाला उम्मीदवार, तो जीतने वाला उम्मीदवार हम तलाश रहे हैं। अब ये लेवल आ गया कि जो लोग हमारे एज ग्रुप के आए हैं वो जीतने वाले उम्मीदवार हमको मिलेंगे। तो हम गुजरात में नहीं दे पाए, या मध्य प्रदेश में नहीं दे पाए, या छत्तीसगढ़ में नहीं दे पाए थे, उत्तर प्रदेश में नहीं दे पाए थे, लेकिन हमने राजस्थान में 4 अक़लियत के लोगों को टिकट दिया। 2 हमारे एमएलए हैं। हमने गोवा में, आज हमारे कई मिनिस्टर अक़लियत के मिनिस्टर हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से। मैं आपकी बहुत तो साफगोई की कद्र करता हूं, लेकिन जरा ये बात बताइए, ऐसा क्यों है कि विनेबिलिटी ही अगर फैक्टर है तो फिर आप मानते हैं कहीं ना कहीं कि आपका वोट बैंक दरअसल हिंदू मेजॉरिटी वोट बैंक है, मुसलमान अभी भी आपसे उस तरीके से जुड़ा नहीं है? नहीं, मुसलमान, ये देखिए, मैं ये कह दूं आपके चैनल पर कि सारे मुसलमान हमसे जुड़े हुए हैं तो मैं झूठ बोलूंगा नहीं। मैं हाजी भी हूं। ये नहीं है कि जो कांग्रेस का मुसलमान है वो 24 कैरेट का है और जो बीजेपी में चला गया वो 18 कैरेट का हो गया। मैं जिम्मेदारी से बात करता हूं। मैं बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं करता। मैं इस बात को कबूल करता हूं कि जिस तरह हमारे खिलाफ दुष्प्रचार था तो उतनी बड़ी तादाद में अक़लियत के लोग नहीं जुड़े थे, लेकिन अब जुड़ रहे हैं। हम देश के अक़लियतों का एजेंडा बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर आपको मजहब के नाम पर आरक्षण भारत का संविधान नहीं देता, लेकिन वही गुजरात है जहां आबादी 9% है तो बराबरी पुलिस में भी उतने मुस्लिम हैं। वो भी आरक्षण के जरिए नहीं है, टैलेंट के जरिए। उनसे नाइंसाफी नहीं हुई। सिविल सर्विसेज में है। माइनॉरिटी के जो प्रोग्राम है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का पैसा गया, लेकिन बहुत दुष्प्रचार होता है कि बीजेपी ने खर्च नहीं किया। ये हाल आपके मध्य प्रदेश में नहीं है, ये हाल आपके छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये हाल आपके गोवा में नहीं है, ये हाल आपके तमाम अन्य राज्यों में नहीं है। नहीं, और इस बात को तो आप मानते हैं? मैं आपको कहूंगा कि और राज्यों में, कांग्रेस के राज्य जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम हैं, आसाम में, बंगाल में, अब हमारे वो सोकॉल्ड जो सेकुलर नेता टोपी पहनने वाले नीतीश कुमार जी हैं, उनके राज्य में आज ये देख लीजिए कि क्या है। अक़लियतों के लिए कोई बड़ा काम नहीं हो रहा। सिर्फ अक़लियतों के मोहल्ले में जाइए, उनकी टोपी पहन लीजिए।